हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलआरडीआई सीरीज का 20th सेट। इस सीरीज में हम जेएमआईएमबी में जो एलआरडीआई सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। हमने 2025, 2024 और 2023 के मोस्टली एलआरडीआई सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2022 का एलआरडीआई सेट है, आप इसे पोस्ट करके ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन साइड में आपकी स्क्रीन पे शो भी रहा होगा। क्वेश्चन ये कहता है हमारा, एलपी इज ए 2-year-old किड्स हु लाइक टू प्ले विद हर 5 डिफरेंट टॉयज ए बी सी डी एंड ई। शी हैज एग्जैक्टली वन टॉय ऑफ ईच काइंड। मींस जो ए है, बी सी डी ई है, हमारे उसके पास खाली एक ही टॉय है। और शी प्लेड फॉर 7 consecutive डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मतलब मंडे से लेकर वो सैटरडे तक रोज खेलती है। एंड ईच डे शी प्लेड एटलीस्ट वन ऑफ द टॉय, मतलब हर दिन वो एक ना एक टॉय से तो खेलेगी। द ड्यूरेशन फॉर विच शी प्लेड विद ईच ऑफ द टॉय इज गिवन बिलो। जैसा हमारे टॉय ऊपर लिखे हुए हैं, देखो हमारी ये जो टेबल बनी हुई है, टेबल में आ रहा है, हमारी टेबल आ रही है, टेबल में क्या है, ए बी सी डी ई, और नीचे क्या है इसकी ड्यूरेशन। मींस एक टॉय से वो कितना, मतलब जो हमारा ए टाइप का टॉय है उससे वो 1 मिनट खेलती है, और जो बी टाइप का जो हमारा टॉय है उससे वो 2 मिनट खेलती है, सी से 3 मिनट और 4 से डी से 4 मिनट, और ई जो है हमारा वो टॉय उसका 5 मिनट का है। सही है। अब इसके बाद एंड द बार ग्राफ शोज द टोटल ड्यूरेशन इन मिनट्स। तो बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, हमारा टोटल ड्यूरेशन दिखा रहा है कि वो टोटल कितना खेलती है। फॉर विच शी प्लेड विद द टॉयज फॉर 7 डेज। मींस वो एक दिन में कितना घंटे, मतलब कितने मिनट खेलती है, कितना वो खेलती है, ये हमारा कौन बता रहा है, हमें बार ग्राफ बता रहा है हमारा। ऑल द 7 डेज, कौन से डेज हमारे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7 नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मींस हमारा ये जो D1 से D1 D2 D3 D4 D6 D5 D7 लिख रखा है हमारा, ये जो है ये मंडे टू सैटरडे नहीं है। हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा मंडे कौन सा सैटरडे, या कौन सा मंडे कौन सा ट्यूसडे, ये हमें फाइंड करना है, हमें पता नहीं है। और इसमें ड्यूरेशन दे रखे हैं कि जैसे आप यहाँ पर अगर लगाएंगे डे वन में वो कितने 7 मिनट खेली। मींस 7 मिनट कौन से टॉय खेली ये नहीं पता है हमें, लेकिन वो डे वन में कितने मिनट खेली, 7 मिनट खेली। अब इससे आगे को इसमें हमारा द फॉलोइंग फैक्ट्स आर गिवन बिलो, कुछ फैक्ट हमारे नीचे भी गिवन है। अब हमें देखो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारी एक जो इसकी टेबल है वो हिट कर जानी चाहिए कि हम इसमें क्या टेबल बनाएंगे। सही है। पहले देखो मुझे क्या गिवन है, एक तो मुझे D1 गिवन है, D1 D2 D3 D4 D5 और D6 और D7, और इनके मैं आगे इनके मिनट लिख लेता हूँ, ड्यूरेशन लिख लेता हूँ। क्या है मेरे इनके यहाँ आगे साइड को मैं इधर साइड ड्यूरेशन लिख लेता हूँ। सही है। मतलब मीन्स कौन सा हम एक दिन में हम कौन से डेज में कितने मिनट खेलें। सही है। तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन लिख रहे हैं। तो D1 में कितना ड्यूरेशन है मेरा, 7 मिनट। सही है। और D2 में कितना है, 10 मिनट। D2 में हमारा 10 मिनट है। और D3 में कितना है मेरा, 6 मिनट। और D4 में क्या है, कितना है मेरा, 5 मिनट। और D5 में क्या है मेरा, D5 में कितना है मेरा, 9 मिनट। D5 में कितना है, 9 मिनट। और D6 में कितना है मेरा, D6 में अगर आप लेंगे तो D6 में कितना है, 7 मिनट। और D7 में कितना है मेरा, 3 मिनट। सही है। यहाँ पर ये मैंने सारे ड्यूरेशन लिख लिए हैं। अब इस साइड के लिख लेंगे, अब इस साइड हम डेज लिख लेंगे कि हमारा कौन सा डेज है। सही है। यहाँ पर हम इस साइड के लिख लेंगे, डेज लिख लेंगे कि हमारा कौन सा डेज है, कि मंडे कौन सा है, ट्यूसडे कौन सा है, कौन से ड्यूरेशन में वो कौन सा खेली, ये हमें पता करना है। और हमें अब यहाँ पर क्या लिखना है, टॉयज। सही है, कि हमारे कौन से टॉयज हमारे खेले होंगे उसने, ये पॉसिबिलिटी बनाने के लिए। अब आगे को हम इसकी जो कंडीशन गिवन है पहले हम वो और पढ़ लेते हैं। अब हमारे पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शी प्ले विद एग्जैक्टली 1 टॉय एट ए टाइम। मींस वो एक टॉय से एक टाइम में एक ही टॉय से खेलेगी। जैसे हमारे टॉय कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी डी और ई, ये हमारे पास 5 टॉय हैं। अब जिस टाइम पे वो एक टॉय से, मतलब एक टाइम पे वो एक ही टॉय से खेलेगी। और शी डज नॉट play with the same toy in any 2 consecutive days। मींस जैसे अगर यहाँ पर वो एक टॉय से अगर उसने मंडे में खेल लिया है, मंडे, और फिर अगला 2 consecutive days कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। जो अगर मंडे में उसने ए टॉय से खेला है तो वो ए टॉय से मंडे में ट्यूसडे में नहीं खेलेगी। मींस एक टॉय से वो 2 consecutive days तक नहीं खेल सकती। सही है। अब इसके बाद क्या कहते हैं हमारे, फर्दर शी डज नॉट प्ले विद द सेम टॉय मोर देन
वंस इन ए डे। तो मीन्स क्या है हमारा, देखो यहाँ पर हम पहले पॉइंट से हम क्या क्या डोनेट कर सकते हैं कि हमारा एक टॉय जो है एक टाइम में एक ही टॉय से खेलेंगे। दूसरा क्या है हमारा, और कि वो क्या है हमारा एग्जैक्टली वो एक टॉय से, मतलब एक टाइम में जो वो उसी टॉय से खेल रही है और एक दिन में वो एक ही टॉय यूज करेगी। मतलब इसके जैसे ए से वो 2 बार नहीं खेल सकती, वो एक दिन में एक ही बार यूज करेगी ए टॉय को। सही है। सो मैं पहले पॉइंट क्या लिखता हूँ, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, शी प्लेड फॉर द सेम ड्यूरेशन, शी प्लेड फॉर द सेम ड्यूरेशन फॉर एग्जैक्टली 2 consecutive days। मीन्स जैसे हमारा देखो दो सेम ड्यूरेशन है हमारा 7 और 7 है, और ये जो है हमारे 2 consecutive डेज है। तो जैसे हमारा D1 और D6, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं D1 एंड D6 आर इन कॉन्जिक्यूटिव डेज है। ये मीन्स क्या, ये कौन कौन से डेज है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे हम लगा लें मंडे ट्यूसडे है या ट्यूसडे वेडनेसडे है, मीन्स ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज है। सही है, क्योंकि इनमें सेम ड्यूरेशन का है। सेम ड्यूरेशन किसमें, D1 में और D6 में। मैंने डायरेक्ट यही पॉइंट लिख लिया है, D1 और D6। आप सेम ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं, ये बस आसानी है अपनी अपनी। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट कहता है द ड्यूरेशन फॉर विच शी प्लेड ऑन सैटरडे। सो जो ड्यूरेशन है सैटरडे में जो खेल रही है, सैटरडे ड्यूरेशन जो है हमारी वो क्या है, सैटरडे ड्यूरेशन was half the duration for which she played on Sunday। So जो मेरी सैटरडे का ड्यूरेशन है वो किसके इक्वल है, हाफ है किसके, संडे के ड्यूरेशन के। मीन्स जितना टाइम वो सैटरडे में खेली है उससे आधा टाइम वो संडे में खेली है, उससे आधा टाइम किसमें, सैटरडे में खेली है वो। सही है। तो संडे में अगर वो जैसे संडे में अगर देखो आप सपोज करो कौन कौन सा हो सकते हैं, अगर संडे में वो 10 मिनट खेली है तो सैटरडे में कितना टाइम खेली होगी वो 5 मिनट। और कौन सा और कोई सा है हमारा, हाँ कि D3 ले लें हम, अगर वो संडे में संडे में अगर 6 मिनट खेली है तो सैटरडे में कितना 3 मिनट खेली है। सही है। ये मैंने अपना एक शॉर्ट पॉइंट लिख लिया है अपना। और इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपना, फोर्थ पॉइंट ये कहता है हमारा ऑन मंडे शी प्लेड, ऑन मंडे के अंदर शी प्लेड फॉर 3 मिनट्स मोर देन शी प्लेड ऑन वेडनेसडे। सो मंडे में जो है हमारा, मंडे में वो 3 मिनट, सॉरी मंडे क्या है हमारा, वेडनेसडे से 3 मिनट एक्स्ट्रा है। सही है। तो मंडे और वेडनेसडे कौन कौन से हो सकते हैं ये हम आगे को अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पूरे पहले अपने सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट, इसके बाद हमारा ये आगे को भी कह रहा है एंड द डे ऑन विच शी प्लेड एट लीस्ट ड्यूरेशन वाज नॉट ट्यूसडे। मींस जो लीस्ट ड्यूरेशन कौन सा है हमारा 3। सो ये जो ये D7 है हमारा, D7 क्या नहीं है हमारा, ट्यूसडे नहीं है। D7 हमारा ट्यूसडे नहीं हो सकता। सही है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है द डे शी प्लेड फॉर 6 मिनट। जो हमारा डे है 6 मिनट, मतलब D3 जो है हमारा कम्स बिफोर द डे शी प्लेड ऑन 10 मिनट्स इन ए वीक। मतलब कि D6 जो है मेरा, मतलब D3 जो है मेरा ये पहले आया है। मींस डेज इसका जो है पहले है किससे, कौन सा D10 मिनट से, मतलब D2 से। सो D2 मतलब ये, अगर ये क्या होगा मेरा, अगर ये मेरा मतलब मंडे होगा, ये ट्यूसडे, मींस ये D2 जो होगा मेरा वीक के लास्ट में बाद में होगा किससे, D3 से। सही है। ये आपको बात समझ में आ गई कि मींस जो 6 मिनट का ड्यूरेशन है ये पहले आया है किससे, 10 मिनट के ड्यूरेशन से। सही है। सो अब हम यहाँ पर अपने देखो नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, कौन कौन से डेज हो सकते हैं। पहले अब यहीं पर हम फिल करते हैं। तो अब हम पहला पॉइंट मतलब इसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सो देखो पहले हम देखेंगे यहाँ पर अपने सैटरडे और संडे के ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे 2 ही केस बनने हैं खाली। सो पहले देखूंगा मैं सैटरडे, और अगर सैटरडे में वो हाफ ड्यूरेशन खेला है किससे, संडे से। सो मैं क्या करूंगा, देखो एक केस में अगर मैं यहाँ पर संडे ले लूं, देखो अगर यहाँ पर मैं अगर संडे ले लेता हूं, सो ये क्या होगा मेरे हाफ डेज इससे, तो सैटरडे कौन सा होगा मेरा, सैटरडे ये होगा। सही है, सैटरडे ये होगा, और संडे ये होगा मेरा। अगर मैं इसे संडे ले लूं 6 को, तो सैटरडे कौन सा होगा मेरा, 3 होगा। लेकिन अब देखो आप यहाँ पर चेक करो, ये संडे जो है, संडे क्या है मेरे वीक का लास्ट डेट है।
वीक का लास्ट डेट है संडे मेरा, और संडे के बाद कुछ आता ही नहीं है, सही है। मेरा वीक का ऐसे स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, और मेरा लास्ट पॉइंट मुझसे कह रहा है कि जो D6 वाला मतलब 6 ड्यूरेशन वाला मिनट है, टाइम डेज है, वो जो है मेरा किससे पहले आया है, 10 डेज वाले से पहले आया है, सही है, 10 मिनट ड्यूरेशन वाले से पहले आया है वो। सो अगर ये संडे लास्ट में आया तो संडे तो बिल्कुल लास्ट वीक का हो गया, ये तो पहला ही नहीं सकता। सो मेरा क्या ये D6 का मतलब D3 क्या नहीं हो सकता, संडे नहीं हो सकता, सही है। और तो फिर संडे के लिए और बचा कैसे, एक तो क्योंकि देखो हाफ का मतलब अगर हाफ की अगर वो होती तो हाफ कौन कौन से हो सकते थे, हाफ पॉइंट मुझे एक तो 10 दे रखा है और 5 दे रखा है, एक 6 और 3, और इसके अलावा किसी और को आप हाफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो देखो ये वाला तो मेरा हो नहीं सकता। सो मेरा ये यहाँ पर क्या होगा, ये मतलब 10 मिनट ड्यूरेशन वाला कौन सा होगा, ये होगा मेरा संडे, मतलब संडे वो D2 क्या है मेरा 10 डेज, 10 मिनट, संडे को वो 10 मिनट खेला है, तो सैटरडे को कितना खेला होगा वो 5 मिनट, सही है। ये यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। और इसके बाद क्योंकि ये लास्ट डेट है 10 डेज वाला, सो मेरी ये वाली भी पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि ये तो संडे अब क्योंकि लास्ट डेट आया संडे, तो इससे तो पहले ही वीक का पहले ही आया होगा मेरा 6 मिनट वाला। अब ये वाली कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई है। अब इसके बाद अगर हम चेक करें, इसके बाद अगर हम चेक करें तो देखो ये, अब हम चेक करते हैं मंडे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मतलब मंडे और वेडनेसडे को। सो देखो मंडे जो है, मंडे में ड्यूरेशन जो है, मंडे में 3 मिनट ज्यादा है किससे, वेडनेसडे से। सो ऐसा कौन कौन सा हो सकते हैं, सो मंडे में जो है 3 मिनट ज्यादा है उससे, किससे, वेडनेसडे से। वेडनेसडे कौन सा हो सकता है मेरा, देखो वेडनेसडे 6 और 9, एक तो ये हो सकता है 6 और 9 हो सकते हैं ना, 6 और 9। अगर मंडे मेरा 6 मिनट हो और वेडनेसडे मेरा 3 मिनट हो, सही है। वेडनेसडे मेरा अगर देखो मंडे 6 हो और वेडनेसडे क्या हो मेरा 3 मिनट हो, तो ये हो जाएंगे कि कितने आ जाएंगे मेरे 3 मिनट ज्यादा। और कोई सी पॉसिबिलिटी है इसमें कि हम और कोई सी पॉसिबिलिटी ले लें, देखो मंडे में ना और कोई सी पॉसिबिलिटी है, आपको चेक करिए आप, और कोई सी पॉसिबिलिटी जिसमें 3 मिनट ज्यादा खेला हो मंडे में और वेडनेसडे से उससे कम हो, तो इन दोनों में गैप में देखो यहाँ पर 10 मोर 7 में है, लेकिन यहाँ पे तो 10 का तो मुझे कंफर्म है कि 10 मेरा संडे है। सो ये तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है। सो मेरा यहाँ पर देखो इससे मुझे पता चल गया है कि जो मंडे में है वो मंडे में कितना 6 मिनट ड्यूरेशन है, और वेडनेसडे में कितना है मेरा 3 मिनट ड्यूरेशन है। सो मंडे में कितना है, ये कौन सा होगा, D3 मेरा मंडे होगा, और D7 क्या होगा मेरा, वेडनेसडे होगा, सही है, वेडनेसडे होगा। अब इसके बाद हमें पता है, देखो ये तो आपको अभी इस तक हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी हमारी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखो ऊपर वाली कंडीशन है कि D1 मतलब क्या है हमारा, जो सेम ड्यूरेशन है किसी दो, मतलब जो हमारा किड है उसने 2 दिन सेम ड्यूरेशन के कॉन्जिक्यूटिव डेज में सेम ड्यूरेशन खेल लिया है मैच, सेम ड्यूरेशन कॉन्जिक्यूटिव डेज है, मींस मंडे, देखो अब मंडे ट्यूसडे, मंडे तो हो नहीं सकता ये, यहाँ पर 7, अब ये दोनों 7 D1 और D6 क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो मंडे तो मेरा हो गया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और क्या है मेरा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, सही है, यही होगा सैटरडे और संडे। अब देखो क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज चाहिए अब मुझे, तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकता ना, मंडे तो मेरा D3 है, तो मंडे ट्यूसडे तो हो नहीं सकता, और ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, नहीं वेडनेसडे भी मेरा D7 आ गया है, तो मेरा ट्यूसडे वेडनेसडे भी नहीं हो सकता। सो देखो सैटरडे संडे भी नहीं हो सकता, फ्राइडे सैटरडे भी नहीं हो सकते हैं, D1 और D6 फ्राइडे सैटरडे भी नहीं हो सकते हैं। सो हो कौन सा सकते हैं मेरे, थर्सडे और फ्राइडे। अब थर्सडे कौन सा है, फ्राइडे कौन सा है, ये मुझे नहीं पता। सो मैं यहां पर क्या कर लूंगा, ये मेरा थर्सडे भी हो सकता है या मेरा फ्राइडे भी हो सकता है, सही है, और ये मेरा क्या होगा यहाँ पर फ्राइडे भी हो सकता है ये, और मेरा थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और मेरा थर्सडे भी हो सकता है। अब कौन सा बचा मेरा, एक वीक कौन सा बचा मेरा, क्या बचा, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे मेरा ये होगा। अब आप चेक करेंगे तो देखो हमारे सारे के सारे पॉइंटों में हमने सारे के सारे डेज निकाल लिए, कौन सा कितने ड्यूरेशन खेला है। अब इसके बाद
अब ये तो सारे ड्यूरेशन आ गए हमारे कि कौन से मतलब D1 हमने सारे D1 निकाल लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन से डेज में वो कितना खेला है। अब इसके बाद हमारा अब ये क्या है, हमें नंबर ऑफ ड्यूरेशन दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है कि कौन सा टॉय हमने कितने टाइम में कौन सा टॉय खेला है। मतलब कि एक जैसे अब हम चेक करेंगे मंडे में कौन सा टॉय से खेला है, वो ट्यूसडे में कौन से टॉय से खेला है, वेडनेसडे में कौन से टॉय से खेला है। अब ये हमें निकालना है। अब जैसा आपको पता है कि ए जो टॉय है मेरा उससे मैं 1 मिनट ही खेल सकता हूँ, बी टॉय से 2 मिनट, सी टॉय से 3 मिनट और डी से 4 और 5, ई से 5 मिनट खेल सकता हूँ बस। सही है। अब अगर तो मेरा 7 है, अब मैं 7 अगर इनमें से 7 कैसे बना सकता हूँ, अगर मुझे क्योंकि इस टॉय में यहाँ पर जो है D1 में मैं 7 मिनट खेला हूँ, तो 7 मिनट किस से बन सकता है मेरा। देखो एक तो मेरा बन सकता है ई और बी से, कि मेरा एक वो बी से एक मतलब वो बी टॉय से खेला हो इस दिन, या मेरा ई टॉय और ए और किससे ई टॉय से खेला हो। सही है। तो बी और ई कितने मिलकर हो जाएंगे, 7 मिनट का ड्यूरेशन हो जाएगा मेरा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि देखो वो सी और डी से खेला हो। यहां से भी तो पॉसिबिलिटी है ना, सी और डी दोनों को मिलाकर कितना होंगे मेरे, सी से खेलेगा तो कितना 3 मिनट और डी से खेलेगा तो कितना 4 मिनट। सो ये कितना है मेरा सी डी भी हो सकता है। अब और 7 कैसे बन सकता है मेरा, और 7 आप बताइए, और 7 जैसे तो 7 और कैसे बना सकता हूं मैं, D2 5 से ही बन गया है मेरा, 4 3 भी बन गया है, और मेरा और कोई 7 बनने की पॉसिबिलिटी है, 7 बनने की 3 और देखो 4 2 1। सो देखो 4 2 1 ऐसे भी तो बन सकता है मेरा, जिससे वो A प्लस B और प्लस D। यहाँ देखो ए बी का कितना, एक ए से वो 1 मिनट खेला, बी से वो 2 मिनट खेला और डी से वो 4 मिनट खेला, तो तीनों मिलाकर कितना हो गया 7 मिनट हो गए। सही है। सो यहाँ पर ये इन तीनों में से देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता कि कौन से टॉय से वो कितने मिनट खेला, लेकिन कौन से टॉय से वो किस दिन कौन से टॉय से खेला, क्योंकि मुझे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं दी हुई है। सो यहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी बनेंगी, और इसके बाद हम क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में हमें पॉसिबिलिटी से ही आंसर हमारे आ जाएंगे। सही है। सो देखो 7 मिनट में मैं कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कोई 7 बनने की पॉसिबिलिटी है, और कोई सी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अब इसके बाद हम 10 पर आते हैं, क्योंकि देखो एक टॉय से मैं एक ही बार खेल सकता हूं। सही है। एक टॉय से मैं एक ही बार खेल सकता हूं। अब इसके बाद देखो 10 काय से बन सकता है मेरा, ई डी और A1। तो मैं एक क्या ले लेता हूँ 4 5 4 1, तो मेरा क्या होगा ई टॉय से खेले, डी टॉय से खेले और ए टॉय से खेल ले। तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ से 10 बन जाएगा मेरा, और 10 कैसे बन सकते हैं मेरा, तो एक देखो डी सी बी, तो क्या होगा मेरा ई और बी और सी, ई बी सी। तो ई बी सी कितना होंगे, देखो ई का मेरा 5, सी 3 और 2, तो 10 हो गए। और कौन सी पॉसिबिलिटी है मेरी, डी से 10 मिनट्स बनाने की। 10 मिनट्स कैसे बन सकते हैं मेरे 10 मिनट्स, तो और कैसे बन सकते हैं मेरे, वो बन गए। अब यहाँ से 5 और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो 1। अब देखो मैं क्योंकि हमारी सारी हमने भर दी है, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, तो इससे आगे की क्योंकि मैं अपनी सारी पॉसिबिलिटी लिख लेता हूँ कौन से टॉय से हम कितने बार खेले हैं। सो देखो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, मेरा डी सी बी और ए, ये भी तो हो सकता है ना। डी देखो 4 प्लस 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10। सही है। सो ये भी हो सकती है। और कोई सी पॉसिबिलिटी है 10 बनने की, और कोई सी पॉसिबिलिटी है 10 बनने की, और बताइए आप, तो कोई सी नहीं होगी ना। देखो यही 3 पॉसिबिलिटी है बस खाली, और कोई सी है, और किसी से हम कोई अगर और भी करेंगे तो हम और भी किसी से टॉय मतलब 10 नहीं बना सकते। अब इसके बाद हम 6 बनाने की, मतलब अगर वो D3 में किस टॉय से खेला, तो किस टॉय से खेला, ये तो मुझे अब मैं ये निकालता हूँ 6 मिनट ड्यूरेशन। 6 मिनट ड्यूरेशन कैसे बन सकते हैं, तो मेरा देखो एक तो A प्लस B प्लस C, यही हो जाए तीनों, मतलब एक A मिनट से खेले, एक A टॉय से खेले, B टॉय से और C टॉय से इस दिन। और दूसरा कौन सा हो सकता है 6, और कैसे बन सकता है 4 और 2 को प्लस करके, तो मतलब B प्लस D 2 और 4 6। सही है। और मेरा 6 कैसे बनेंगे, 5 प्लस 1 भी बन सकता है ना, A प्लस E। सही है। और कैसे 6 बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना 6 बनने की, यही पॉसिबिलिटी है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 5 बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है। सो 5 कैसे बन सकता है, एक तो खाली वो इस टॉय से, खाली यहाँ पर ई टॉय से ही खेला हो, एक तो 5 ऐसे बन जाएगा। और कैसे बन सकता है 5 मेरा, और वो A प्लस D, मतलब A से और D टॉय से खेला हो। और तीसरा कौन सा है मेरा, देखो एक तो A D, ये तो 5 बन गया है मेरा, A D से भी, और कैसे B प्लस
सी से भी मेरा तो क्या बन सकता है 5 बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है 5 बनने की? नहीं, वो नहीं है। तो अब हम 9 बनने की पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ पर। बस देखो यहाँ पर यही थोड़ा सा वो था टाइम कंज्यूमिंग, और यही हमें समझना था कि क्या 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 वो क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके बाद डी और ई, और इसके बाद क्या होगा हमारा 9 और कैसे बन सकता है? तो 9 कैसे बन सकता है? 4 2 3। सो हमारा बी सी प्लस डी। और 9 कैसे बन सकता है मेरा? 9 और बनने की और कोई पॉसिबिलिटी? तो डी ई ए सी और ई, और कोई ये इन सब से बन जाएंगे 9। अब इसके बाद 7। तो 7 तो देखो मैंने ऊपर बनाया है, यही मेरी सारी पॉसिबिलिटी होंगी 7 बनने की। बी प्लस ई, सी प्लस डी और ए प्लस बी प्लस डी। सही है। अब 3 बनने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो देखो वो खाली सी टॉय से खेला हो या किससे खेला हो? ए प्लस बी टॉय से खेला हो। और कोई 3 बनने की पॉसिबिलिटी। सारे के सारे सॉल्यूशन बनने के बाद अब हम चेक करेंगे कि देखो हमारी पहली वाली लाइन में जब हम फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या रखा है इन्होंने? डज नॉट प्ले विद द सेम टॉय इन एनी 2 consecutive डेज। अब इससे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक टॉय से वो 2 दिन एक साथ नहीं खेल सकता। अब यहाँ से हम इनके सारे ये जितने सारे हमारे केस बने हुए इन सारे में से हम कुछ रिमूव करके अपना एक केस बनाएंगे। अब यहाँ से हम किससे स्टार्ट करें? देखो पहले हमने क्या, क्योंकि अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से वेडनेसडे से, क्योंकि वेडनेसडे के यहाँ पर खाली देखो वेडनेसडे में ही खाली कितने 2 केस हैं, और सब चेक करेंगे हम तो कितने 3 केस है। वेडनेसडे में मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर? सी लेके चेक करता हूँ। अगर वेडनेसडे में सी है तो क्या होगा मेरा? थर्सडे में, वेडनेसडे के बाद क्या आता है मेरा? थर्सडे आता है। थर्सडे में मुझे सी नहीं चाहिए। थर्सडे कहाँ है मेरा? थर्सडे। अगर देखो आप ये थर्सडे ले लो और ये मेरा फ्राइडे ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों के सेम कॉम्बिनेशन है। सही है। ये मेरा थर्सडे हो गया, ये मेरा फ्राइडे हो गया। अब क्योंकि देखो मेरा ये सी है, अब सी के बाद मुझे थर्सडे चाहिए। थर्सडे में सी नहीं चाहिए मुझे, तो थर्सडे में ऐसा कौन सा केस है जिसमें सी नहीं आना चाहिए? मैं ये वाला केस अपना रिमूव कर दूंगा। सही है। अब मेरा यहाँ पर क्या होगा? मेरा सी प्लस डी को मैंने रिमूव कर दिया। अब आगे को क्या केस बचा मेरा? मैं देखो यहाँ पर काट ही देता हूँ ऐसे सी प्लस डी, क्योंकि हमें आगे को भी अगर आगे चेक करना होगा। मैंने अगर यहाँ पर केस में अपने सी लिया है तो मुझे सी वाला केस में सी कहीं पे चाहिए नहीं। अब मेरा यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? बी ई भी आ सकता है और ए बी डी भी आ सकता है। यहाँ पर अभी मैंने ये भी कैंसिल कर रखा है। अब तो अगर मैं इसको पहले केस में अगर मैं ए बी डी लेके चेक करता हूँ, अगर ए बी डी लेता हूँ तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है मेरा? फ्राइडे। वो सॉरी थर्सडे के बाद, तो थर्सडे के बाद क्या आता है मेरा? फ्राइडे आता है। अब फ्राइडे में मुझे ना ए चाहिए, ना बी चाहिए, ना डी चाहिए। देखो यहाँ पर चेक करूंगा तो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या चेक करूंगा? बी ई, ये वाला केस नहीं ले सकता क्योंकि मुझे बी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये लिया है ना, ये यहाँ पर थर्सडे में लिया है। अब मैं बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता मेरा, और मेरा आगे कुछ सी, तो यहाँ पर देखो डी आ रहा है तो मैं ये भी नहीं ले सकता, और यहाँ पर तो ए बी डी पूरा ही आ रहा है तो मैं ये भी नहीं ले सकता। सही है। मुझे तो क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पर इस केस में सी लिया है मैं क्या नहीं ले सकता? ये भी नहीं ले सकता, क्योंकि आगे को मेरा तीनों ही केस से क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। अब इस केस में क्या लूंगा मैं? बी प्लस ई। अगर मैंने बी प्लस ई लिया है, अब मुझे अगला केस क्या चाहिए जिसमें मुझे बी और ई ना हो? ये नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर चेक करोगे बी और ई, इसमें बी आ गया है तो मैं ये वाला केस भी नहीं। अब यहाँ पर चेक करूंगा तो ये फ्राइडे में, क्योंकि थर्सडे में क्या नहीं है मेरा? बी ई है, तो मुझे बी ई नहीं चाहिए, तो मेरे देखो यहाँ पे तो सी प्लस डी है, तो फ्राइडे में क्या आएगा मेरा? सी प्लस डी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या चेक करूंगा? देखो मैं यहाँ पर इनकी सारी की सारी वैल्यू में यहाँ पे लिखता चलता हूँ। सी मैंने कहा मिल लिया वेडनेसडे में, थर्सडे में क्या लिया मैंने? फिर बी प्लस ई लिया। सही है। वेडनेसडे में बी प्लस ई लिया। अब मुझे बी प्लस वेडनेसडे वो थर्सडे के बाद मुझे फ्राइडे में क्या नहीं चाहिए? बी और ई नहीं चाहिए। बी और ई ही नहीं चाहिए, तो कौन सा केस बच रहा मेरा? सी और डी। अब मुझे फ्राइडे के बाद क्या है मेरा? सैटरडे। अब सैटरडे में मुझे सी और डी नहीं खेल रहा हो, उसके ऐसा खेल चाहिए, तो सी और डी। तो देखो ये वाला केस लूंगा तो यहाँ पर देखो डी खेल रहा है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखूंगा यहाँ पे सी खेल रहा है तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो ई कौन सा? इस वाले केस में ई खाली ई आ जाएगा। सैटरडे में कौन खेल रहा है? खाली ई आ जाएगा, ये वाला केस लूंगा मैं। अब ई के बाद सैटरडे के बाद क्या है मेरा? संडे है। अब संडे में मुझे किस में? जिसमें ई ना हो मुझे वो केस लेना है। संडे में वो केस लेना है जिसमें ई ना हो। तो देखो ई मेरा इसमें भी है, ई मेरा इसमें भी है। मेरा संडे में कौन खेल रहा है? डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए। सही है। और अब मेरा देखो मैंने सी मेरा कौन सा? वेडनेसडे। अब मेरा मंडे और ट्यूसडे बचा। वेडनेसडे में अगर ये देखो सी से खेला है तो ट्यूसडे में सी ने पार्टिसिपेट नहीं करा होगा ना सी ने, क्योंकि ट्यूसडे ये 2 कॉन्सेक्यूटिव डे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यहाँ पर सी ने पार्टिसिपेट नहीं करा होगा। ये वाला केस भी मेरे दोनों रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सी है, इसमें भी सी है। ट्यूसडे में कौन सा खेल है मेरा? डी प्लस ई।
सही है। और जब ट्यूसडे में डी ई ने खेला होगा तो मंडे में डी और ई ने पार्टिसिपेट नहीं करा होगा, डी और ई ने। तो देखो इस वाले केस में मेरा डी है और इस वाले केस में मेरा ई है। सो मंडे में किसने खेला होगा, मेरा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों, इन तीनों ने हमारा खेल खेला होगा। अब तो देखो यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे खेल रिपीट हो गए हैं। आप यहाँ पर ये देखो मैंने हमारे थोड़े से ये ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि हमने डेज वाइज चल रहे थे, वरना आप बिल्कुल चेक करें आप मंडे से। देखो मंडे में ए बी सी ने खेला, मंडे के बाद क्या है मेरा ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे में डी ई ने खेला, और ट्यूसडे के बाद क्या है वेडनेसडे, वेडनेसडे में सी ने खेला, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो थर्सडे में किसने खेला, बी और ई ने खेला। देखो कहीं पे भी कोई से भी आप कोई से भी मेरा खेल दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, मतलब मंडे के बाद मंडे देखो वेडनेसडे में अगर सी में खेला तो थर्सडे में सी नहीं है, और थर्सडे में अगर बी ई ने खेला तो फ्राइडे में बी ई नहीं होगा। सही है, ये हो गया। अब यहां पर मैं सी, मैंने स्टार्टिंग कहां से करी थी, सी से करी थी। अब मैं कहां से स्टार्ट करता हूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना ए बी लेकर। सही है, हम सेकंड केस अप्लाई करके देखते हैं हमारा सही बनता है या कैंसिल आउट हो जाएगा बीच में ही, क्योंकि देखो सी से तो ये पूरा का पूरा केस सोल्व हो गया है। अब मैं बी ए बी से लेके चेक करता हूं। सो अब मैं सी को कैंसिल आउट कर देता हूं। अब मैंने अगर देखो मैं इसकी पॉसिबिलिटी में इस साइड बना लेता हूं, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो गई है। सो देखो अगर मैंने ए प्लस बी लिया है किसमें, वेडनेसडे में, वेडनेसडे में ए प्लस बी लिया है, तो मुझे वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, थर्सडे में मुझे ए और बी नहीं खेलने चाहिए। अब ऐसा कौन सा खेल है जिसमें ए और बी नहीं खेल रहे हो, मतलब ए और बी, तो देखो एक तो इसमें अब सी डी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ए बी तो मेरा ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करने का, ए बी डी तो पार्टिसिपेट करने का नहीं है क्योंकि ए बी खेल रहा है, तो सी डी भी कर सकता है और बी ई भी कर सकता है, नहीं देखो बी ई भी नहीं, क्योंकि बी खेल रहा है तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो मेरा यहाँ पर कौन सा खेल आएगा फिर मेरा, मीन्स इसने जो थर्सडे में कौन सा खेल खेला होगा, सी प्लस डी। सही है, अब थर्सडे में सी प्लस डी खेला है, तो थर्सडे के बाद क्या है मेरा फ्राइडे, फ्राइडे में सी डी ने पार्टिसिपेट नहीं करा हो, सी डी, तो देखो सी यहाँ पर भी डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है, तो ये वाला भी पार्टिसिपेट है, और यहाँ पर तो सी डी पूरा ही है। सो इस यहाँ पर फ्राइडे में किसने खेला होगा मेरा, मुझे लग रहा है इसके भी दो केस बनेंगे पूरे, तो देखो ये कौन सा होगा हमारा, बी प्लस ई होगा। सही है, यहाँ पर बी प्लस ई आ गया है। अब बी प्लस ई, अब मुझे फ्राइडे में हो गया, तो सैटरडे में मुझे बी और ई नहीं चाहिए, फ्राइडे में वो सैटरडे में मुझे बी और ई नहीं चाहिए, फ्राइडे में बी, तो देखो बी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बी वाला केस तो मुझे होने का नहीं है, और ई, तो ई वाला भी केस नहीं होने का क्योंकि यहाँ पर है। तो मेरा कौन सा फ्राइडे में, सैटरडे में कौन सा खेल होगा मेरा, ए प्लस डी। फ्राइडे में इसने कौन सा खेल खेला होगा, ए डी खेला होगा। सो ए डी, सैटरडे के बाद क्या आता है मेरा संडे, तो संडे में कौन सा खेल होगा जिसमें ए और डी ना हो। सो ए और डी ना हो तो ऐसा कौन सा होगा, देखो ए और डी इसमें तो पूरा आ रहा है, और यहाँ पर देखो ए, तो ए इसमें भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो ये भी नहीं है। सो मेरा संडे में कौन सा खेल खेला होगा यहाँ पर, ई बी प्लस सी। सही है, यही खेल आएगा ना, ई बी सी। अब मेरा बचा क्या, मंडे, मंडे से पहले देखो वेडनेसडे में मैंने क्या लिया है, वेडनेसडे में ए बी लिया है, तो मेरा ट्यूसडे में ए बी ने पार्टिसिपेट नहीं करा होगा, ट्यूसडे में ए बी ने पार्टिसिपेट नहीं करा होगा, तो देखो ए मेरा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सो ट्यूसडे में किसने खेला होगा, डी और ई ने, और आप ट्यूसडे ने डी और ई ने खेला है, तो मंडे में मेरे डी और ई नहीं खेले होंगे, मंडे में डी और ई, तो मंडे में देखो डी वाला पार्टिसिपेट भी रिमूव कर दो, ई वाला भी। सो मंडे में किसने खेला होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी तो देखो हमारे इसके देखो मैं अब ये जितने भी मेरे केस थे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे जो ये दो केस बने हैं इन्हीं से ही हम पूरा अपना सॉल्यूशन लाएंगे। सही है, ये हमने सारे सॉल्यूशन बनाए थे, हमने सारे केस बनाए थे, इनके बाद हमें एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन मिले हैं, जो हमारे दो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिले हैं वो क्या मिले हमें, सी प्लस डी, और यहाँ पर क्या है मेरा डी प्लस ई, ये मेरा ई है, ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर मेरा डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, और यहाँ पर मेरा बी प्लस ई। सही है, और एक केस ये हुआ मेरा, और एक केस ये हुआ, तो इसके मेरे कितने, दो केस बनेंगे। अब तो इसके बाद हम इसका, आप देखो इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। सही है, अब इसके हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमारे, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है ऑन हाउ मेनी डेज शी प्लेड विद मोर देन 2 टॉयज,
कितने ऐसे डेज है जिसमें वो 2 टॉय से ज्यादा खेली हो। अब मेरे देखो दोनों केस में चेक करना है। सो पहले केस में भी चेक कर रहा हूँ तो मोर देन 2 टॉय से वो कितने गेम में खेली है। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में चेक करता हूँ तो ये भी सब मोर देन टू कितने है मेरा 1 और 2। तो किसमें संडे में और मंडे में वो मोर देन 2 से खेली है। तो यहाँ पर कितने हैं मेरे 2 टॉयज है, मतलब 2 दिन है जिसमें वो दो मोर देन 2 टॉय से खेली है। अब मेरे केस 1 में तो 2 टॉय से खेली है, केस 2 में कितने दिन में मतलब कितने टॉय से खेली है देखो वो। तो केस 2 में चेक करता हूं मैं, यहाँ पर भी 2 डेज है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। सो देखो यहाँ पर भी कितने हमारे 2 डेज है, मतलब हमारे एजुकेशन कितना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 डेज। तो हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 डेज, जिसमें वो मोर देन 2 डेज से देखो 2 दिन ऐसे हैं हमारे दोनों केस में ही कि वो 2 दिन मोर देन 2 टॉयज से खेली है। यहाँ पर देखो 3 टॉयज से खेली है, यहाँ पर 4 से, और इस वाले केस में हमारे 3 टॉयज से खेली है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओ फॉर हाउ मेनी मिनट्स डिड शी प्ले ऑन मंडे। मंडे को कितने मिनट खेली है वो, मंडे को कितने मिनट खेली है 6 मिनट खेली है। सो हमारा सेकंड का आंसर तो 6 मिनट, ये तो हमने बहुत पहले ही निकाल लिया था। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद विच टॉय डिड शी प्ले फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ए वीक। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ए वीक। अब हमारा ऐसा टॉयज बताना कौन सा है, कौन सा हमारा ऐसा टॉय बताना है जिससे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स खेली हो। सही है, मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉय कौन सा होगा, मतलब किससे सबसे ज्यादा खेली है। देखो यहाँ पे चेक करते हैं हमें, तो देखो ए से कितनी बार खेली हो 1 2, तो पूरे हफ्ते में ए से तो इस केस में एक ही बार 2 ही बार खेली है। और यहाँ पर देखो ए से कितनी बार खेली है 1 2 3, तो ए से इस केस में 3 बार खेली है। अब इसके बाद यहाँ पर बी चेक करते हैं हम, बी कितने देखो इसमें पूरे वीक में 1 2 3 1 2 3, तो बी से यहाँ पर ये कितनी बार खेली है 3 बार खेली है। और इस केस में बी से कितनी बार खेली है 1 2 3 4, सो इसमें कितने 4 टाइम्स खेली है। सही है, और सी से कितने टाइम्स खेली है, सी कितने बार खेला है 1 2 3 4, तो सी से कितने टाइम खेली है 4 टाइम। सो देखो सी से, अब इस केस में सी से 4 टाइम खेली है, इस केस में बी से 4 टाइम खेली है। सो इसका जो आंसर होगा मेरा इधर बी और इधर सी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम इस वाले केस में कितने टाइम खेली है 4 टाइम मेरे सी से खेली है, और इस वाले केस में मेरे 4 टाइम बी से खेली है, क्योंकि दोनों सेम है। अगर यहाँ पर किसी एक केस में मेरा 5 टाइम किसी में खेली होती तो मैं वो 5 टाइम लगा देता, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें भी मेरे सी से भी वो 4 टाइम खेली है, और यहाँ पर बी से मेरे 4 टाइम खेली है। सो इसका आंसर क्या होगा, इधर बी और इधर सी हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा सी पॉइंट, इधर बी और इधर सी। इधर बी देखो आप, इधर बी और सी। सही है, तो इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, what could be the maximum number of days she played exactly 1 toy। सो कितने ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज होंगे जिनमें वो मैक्सिमम exactly 1 टॉय से खेली हो, मींस 1 टॉय से खेली हो। ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बताने हैं मुझे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर तो एक भी नहीं है, यहाँ पर तो वो 1 टॉय से एक बार भी नहीं खेली इस वाले केस में, लेकिन इस केस में कितने मैक्सिमम पूछा है मुझसे। सो इसमें कितनी बार खेली है मेरी 2 टाइम्स खेली है। सो 4 का आंसर हो जाएगा मेरा 2, तो 4 का आंसर डी ऑप्शन इसका, 2 ऑप्शन इसका आंसर, डी ऑप्शन और 2 इसका आंसर हो जाएगा। सही है, सो आज का हमारा सेट यहाँ पर, क्योंकि देखो काफी कंफ्यूजिंग भी था, काफी इसमें काफी सारे केस बनाने पड़ रहे थे, तो आज का सेट अब आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे केस भी बनाए हैं बहुत सारे। वो अगर इसमें आपको कहीं पे दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे हमें लिंक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे DM कर सकते हैं। और आज का हम अपना ये भी बाइंड अप करते हैं। सो ओके, थैंक यू।